जय माता की मित्रों। नक्षत्रों के अध्याय में 14 नक्षत्र तक हम लोग बात कर चुके हैं। आज 15वें नक्षत्र की तरफ चलते हैं, स्वाति। स्वाति नक्षत्र कारक है पशु पक्षी घोड़े वाहन पेट्रोल से संबंधित कोई व्यवसाय, तपस्वी कुशल व्यापारी, जंगली जानवरों को साधने वाले। मतलब आप जंगली जानवरों को आप देखते भी होंगे, जैसे कई मदारी वगैरह खेल दिखाते हैं, या बड़े बड़े जू में अच्छी अच्छी पोस्ट पे नियुक्त किए जाते हैं जो बड़े बड़े जानवरों को, शेर चीता भालू हाथी तक को अपनी आवाज पे अपने कहने पे चलाते हैं, वैसे आदमी। कृषि भंडार करना, कृषि करना नहीं, कृषि प्रधान कार्य नहीं, कृषि का भंडार करने वाले और उसको तेजी आने पर बेचने वाले। हवाई यात्रा, या इसको आप ऐसे समझे कि एयर कंडीशन यात्रा करना, चाहे वो बस का हो, चाहे रेलगाड़ी का हो, चाहे हवाई जहाज का हो, ये सब काम या जातक, ये सब बिजनेस सब को स्वाति नक्षत्र के अधीन आते हैं। मतलब ये सब कामों के स्वाति नक्षत्र कारक है। अब स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए जातक कैसे हो सकते हैं? ऐसे जातक क्रय विक्रय करने में पूर्ण निपुण होते हैं। मतलब एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे व्यापारी होते हैं ऐसे आदमी, और कमीशन का धंधा करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि मीडिएटर ये आदमी बहुत अच्छे होते हैं। एक दूसरे का सौदा या एक दूसरे की बात एक दूसरे को अच्छे से समझाना, चाहे जमीन का सौदा करवाना हो, चाहे कोई व्यापार में कोई सौदा करवाना हो, तो ऐसे आदमी अच्छे कमीशन एजेंट हो सकते हैं। बोलने में मीठे, बोलने में बहुत मीठे होते हैं, लेकिन भीतर के ठीठ आप बोल सकते हैं। ठीठ का मतलब हो गया कि जिद्दी, कि नहीं मैं ये काम इनके साथ करके ही छोड़ूंगा। ऐसे होते हैं ये जातक। अपनी मीठी वाणी से, अपने बोलने के तरीके से, या कोई ऐसा लालच देकर ये सामने वाले को अपने वशीभूत करते हैं और उस काम को करके छोड़ते हैं। इन लोगों को प्राय प्यास की मात्रा कुछ ज्यादा होती है। मतलब प्यास कोई और अलग तरह की नहीं, पानी की। मतलब बार बार इनका गला सूखता है, चाहे ज्यादा बोलने की वजह से हो, चाहे पेट की गर्मी की वजह से हो, तो ये लोग बार बार पानी पीते रहते हैं। मतलब हर 10 मिनट 5 मिनट में चाहे 2 घूंटी पियो, ये लोग पीते रहते हैं। लोभ लालच इन लोगों में जबरदस्ती प्रकट नहीं होते हैं। मतलब काम के विषय का ही लोभ लालच होता है। ऐसे हठात हर चीज का लोभ करना, लालच करना, ये सब इन लोगों के वो सोच में नहीं है। जब काम का लोभ करेंगे तो काम के साथ धन की मात्रा भी आएगी, वैसा इनका कुछ स्वभाव होता है। हर जगह हर चीज का लोभ करना या दूसरे से ईर्ष्या करना, ये सब इन लोगों का स्वभाव नहीं होता है। सरकारी महकमों से ऐसे आदमी बहुत लाभ कमाते हैं। चाहे मतलब आप कोई ऐसा व्यापार जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, या कॉन्ट्रैक्टर हो, या टेंडर मारते हो कंस्ट्रक्शन का और का, कोई भी चीज का व्यापार या सप्लाई का काम जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, तो वैसे वो आदमियों से जुड़ना पड़ता है ऐसे बिजनेसमैनों को। तो वो सबसे ये लोग बहुत लाभ कमाते हैं। हर चीज का जब ये काम करते हैं, तरह तरह के आदमियों से मिलते हैं, तो किसी भी चीज का इनको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान ये सब चीज का लेके रखते हैं। सब चीज का ज्ञान होता है, क्योंकि कई फील्डों में इनका दिमाग चलता है। जब ये बिजनेस में, कमीशन में, धंधे में जब उतरते हैं, अपने बिजनेस में, अपने कर्म क्षेत्र में, तो बहुत सी लाइनों में ये स्ट्रगल करते हैं। तो उसकी वजह से इन लोगों को बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज होता है, और एक सतही स्तर पे होता है, एक नॉर्मल स्तर पे होता है। डीप नॉलेज ये किसी भी क्षेत्र का इन लोगों को बहुत मुश्किल होता है। ऐसे आदमियों के शत्रु बहुत कम होते हैं, क्योंकि किसी से शत्रुता ये लोग रखते नहीं है। कमीशन का धंधा करने वाले आदमियों के वैसे भी शत्रु बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबसे बना के रखते हैं ऐसे आदमी। उग्र तांत्रिक विचार, जैसे बलि प्रथा जो भारत में अब तो लुप्त हो गई, या रात में करने वाले तांत्रिक कार्य, ये सब में इनकी कुछ विशेष रुचियां होती है। कोई जरूरी नहीं है ये करे ही। ये करने वालों के साथ जुड़ के, या ऐसे कोई तांत्रिक क्रियाकलापों में रुचि की वजह से उनके साथ रहे, उनको देखे, या उनके साथ बैठे हवन यज्ञ आदि में, तो ऐसे कामों में इनकी कुछ विशेष रुचियां देखी गई है। ऐसे लोगों का परिवार बहुत बड़ा होता है।
और कोई बिजनेसमैन है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो जाहिर है उनका स्टाफ भी बहुत बड़ा होता है। मतलब ऐसे आदमियों की जान पहचान, ऐसे आदमियों का कुनबा सबसे बना के रखते हैं तो जाहिर है फ्रेंड सर्कल और बहुत लंबा चौड़ा होता है इन लोगों का, और व्यक्तित्व इन लोगों का काफी आकर्षक होता है। ये फीमेल के तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, और वो भी एक वेशभूषा के चलते। मतलब ऐसे नहीं हर किसी की तरफ नहीं, ये चूजी होते हैं इस मामले में, तो हर किसी की तरफ इनका अट्रैक्शन पावर नहीं होता है। वो अलग ही इनके हिसाब से कोई वेशभूषा या उस तरह का कोई हो तो उसकी तरफ ही आकर्षित होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अपने काम में पूर्ण उत्साह दिखाते हैं। कोई भी काम जब ये करते हैं तो बहुत उत्साह से करते हैं। जीवन में इन्हें प्राय अर्थ धर्म काम मोक्ष तो आगे की बात है। अर्थ धर्म काम का सुख बहुत अच्छा रहता है, और खाने पीने वे खुश रहने में ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन परंपरा के अनुसार, खानदान के अनुसार, या जो समाज में बताया गया है उसके अनुसार जो धर्म का पालन है उसमें इनका कोई विशेष रुचि नहीं होता है। करते हैं लेकिन कोई विशेष रुचि लेके या आगे बढ़ के ये सब काम को करे वैसा कोई इनके स्वभाव में नहीं होता है। परिवार की वजह से, समाज की वजह से बैठ सकते हैं और अपनी ड्यूटी को कि भाई बुरा नहीं लगे बोल के कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष रुचि लेके ये उस परंपरागत धर्म का पालन करने में ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हाँ, काम के मामले में अपने काम से संबंधित जो इनको पसंद है, अपना बिजनेस हो, चाहे अपना कंस्ट्रक्शन का काम हो, कॉन्ट्रैक्टर का काम हो, चाहे टेंट ये आपका क्रय विक्रय से संबंधित कोई सौदा वगैरह हो, ये सब अपने काम में ये बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और बहुत ही उत्साह दिखाते हैं। उसी की वजह से इन लोगों के पास धन की भी कभी कमी नहीं रहती है, और धन की वजह से जो साधन सुख के ये प्राप्त कर सकते हैं वो भी ये लोग सब सुख भोगते हैं। अब चलते हैं इनके चरणों की तरफ। प्रथम चरण में रंग गोरा और देखने में आपको सुंदर दांत दिखाई देंगे इन लोगों के। सीरियली जैसे किसी किसी के बहुत साफ स्वच्छ सुंदर दांत होते हैं, चेहरे से ज्यादा उनके दांत अच्छे लगते हैं, वैसे कुछ होते हैं। आंखें थोड़ी बाहर को निकली हुई, हल्की सी उभरी हुई, मतलब देखने में खराब नहीं लगेगी लेकिन अच्छी लगेगी। पतला शरीर, यशस्वी, और हाथों की अंगुलियां आपको हथेली से ज्यादा लंबी मिलेगी। लंबी नाक, सुंदर हाथ पैर, और मुंह का भी जो उभार है आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे हड्डियां नजर आ रही हैं। भरा भरा उभार टाइप का, मतलब सुदर्शन चेहरा जिनको आप बोल सकते हैं, वैसा प्रथम चरण में जो स्वाति नक्षत्र में पैदा होता है ऐसे जातकों के होते हैं। द्वितीय चरण में जो पैदा होते हैं उनके पतले कंधे, पतली भुजाएं, कुछ हद तक इनका विल पावर थोड़ा कमजोर हो सकता है, और दांत भी थोड़ा हल्का ज्यादा बड़ा हो सकता है। जैसे मतलब होठ वगैरह बंद करे या मुंह बंद करे तो फिर भी हल्का सा आपको नजर आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। और आंखें थोड़ी छोटी और तीखी हो सकती है, नाक भी थोड़ी छोटी, और जनरली इनके चेहरे पे थोड़ी उदासी एनी टाइम आपको नजर आएगी। साधारण चरित्र के आदमी होते, कलर में थोड़े सांवले हो सकते हैं, पूर्ण गोरे नहीं होंगे, हल्के सांवले हो सकते हैं, और चरित्र ठीक ठाक होगा। मतलब कोई एकदम आप बोल दे कि सद चरित्र सह चरित्र वैसा कम देखने में आता है। तृतीय चरण में दृष्टि जो है बड़ी गंभीर होगी। मतलब आप किसी किसी को हम लोग देखते हैं ना कि बहुत विद्वान होगा, उनकी दृष्टि से पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा सीरियस रहने वाले, ऐसे ऐसी दृष्टि इनकी होती है। और मन स्थिर मन के होते हैं, जल्दी से डिगेंगे नहीं, कोई भी बात को स्थिरता से सुनेंगे। घर में कोई प्रॉब्लम आ गई या फ्रेंड सर्कल में, परिवार में, समाज में, जहां जहां ये उठते बैठते हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये अपना आपा नहीं खोएंगे, बड़े स्थिरचित होकर बात को सुनेंगे और उसका सॉल्यूशन तलाशेंगे। मित्रों में बहुत प्रिय होते हैं। अभिमान एक पैसे का भी नहीं होता। जो तीसरे चरण के स्वाति नक्षत्र में जो आदमी पैदा होते हैं उनमें अभिमान नाम मात्र का भी नहीं होता, चाहे कितने भी बड़े हो, कितने ही ज्यादा ज्ञानी हो, कितने ही ज्यादा रिचेस्ट पर्सन हो, ऐसे आदमी अभिमान रहित होते हैं। मतलब छोटे के साथ भी छोटे बन के बात करेंगे और बड़े के साथ समकक्ष होकर बात करेंगे।
कोई भी तरह का अभिमान, कोई भी तरह का पद का अभिमान, धन का अभिमान, परिवार का अभिमान, कोई भी तरह का नए, जैसे घर में होते हैं वैसे ही बाहर होते हैं, अलग अलग मन इनका किसी के लिए कुछ नहीं होता है। मध्यम नेत्र थोड़े धसे हुए, उभरे हुए नाक के बीच में ऐसे कुछ हो सकते हैं। मतलब ये शरीर की बनावट के बारे में कुछ बताया गया है, तो जनरली ऐसे कुछ हो सकते हैं मध्यम नेत्र। मतलब जो न ज़्यादा सुंदर हो न ज़्यादा खराब हो, तो नॉर्मल इंसानों के जैसे नेत्र हैं वैसे नेत्र होते हैं, और थोड़े उभरे हुए हो सकते हैं हल्के से। चतुर्थ चरण में नाक बहुत सुंदर होती है, नेत्र भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन पेट थोड़ा बड़ा और भारी ऐसे जातकों का होता है। रंग गोरा और आंख बड़ी सुंदर और बड़ी होती है, मोटी, देखने में अच्छी लगने वाली, और नाक भी लंबी, और नाखूनों में एक अजब ही ग्लेज मिलेगा आपको ऐसे जातकों की। मतलब तब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनकी नसों में कोई ठहरावपन नहीं है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, खून की मात्रा सब नसों में बराबर मात्रा में आ रही है। उसी की वजह से जो नाखून है वो जीवंत और ग्लेज वाले मिलेंगे आपको। शास्त्रवेत्ता मतलब शास्त्रों के बारे में जानकारी रखने वाले और नीति व्यवहार को जानने वाले, किससे कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसी बातें करनी है, और शास्त्रोचित कार्य भी करने वाले चतुर्थ चरण में पैदा हुए जातक स्वाति नक्षत्र में कुछ ऐसे होते हैं। आशा है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि ऐसी कोई भी भाषा, ऐसे कोई श्लोक संस्कृत की जिनको समझने में कठिनाई हो, या ऐसे कोई शब्द जिनको आम आदमी में, हम लोगों में समझने में कठिनाई हो, वैसा मैं कोई यूज नहीं करता, और न मैं वैसी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, चाहे वो कम पढ़ा लिखाई हो, उसको समझने में आसानी हो, और हम लोगों को, सनातनियों को जो ज्ञान हम लोगों के पूर्वजों ने दिया, वो उसका प्रसार हो सके, उसके बारे में आप पूरी जानकारी कर सके। और नक्षत्रों के विषय में मैंने क्यों बताना चालू किया, उसके बारे में बहुत से ऑडियो वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसका कारण भी बता चुका हूँ। आशा है अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो पुराने ऑडियो वीडियो जितने भी ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, भावों के बारे में मेरे पोस्ट किए हुए हैं, उनको भी सुने, तब पूरी बातें आपको समझ में आएगी कि नक्षत्रों के विषय में बताने का मेरा औचित्य क्या है, क्यों नक्षत्रों के विषय में ज़्यादा जानना चाहिए, उसके बारे में डिटेल से मैं पूरी बातें बता चुका हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, और कोशिश कीजिए अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल में कमेंट कीजिए, आपको 101% आंसर मिलेगा। और अगर कोई ऐसा कमेंट है जिसका आंसर ज़्यादा लंबा है और ज़्यादा अच्छे तरीके से बताना ज़रूरी है, तो मैं फिर उसके विषय में आपको अलग से ऑडियो या वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, चैनल में ही पोस्ट करूँगा, जो सबके लिए प्राप्त हो, सब उसको समझ सके। और क्वेश्चन अगर पाठ से संबंधित हो या सार्वभौमिक हो, जो सबके लिए अच्छा हो, वैसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, बताने में भी आनंद आएगा, और सबको कुछ जानकारियां भी मिलेगी। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। जय माता की मित्रों।